हम लोग बेसिक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हिजामा की क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी बॉडी की ट्रीटमेंट अगर करना है कोई भी तरीके से आपको, सो बेसिकली एक्यूप्रेशर इज ऑल्सो ए वे ऑफ ट्रीटमेंट, एक तरीका इलाज है। और एक्यूपंक्चर भी एक तरीका इलाज है, और हिजामा भी एक तरीका इलाज है। हिजामा को कपिंग थेरापी भी कहते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, हिजामा थेरेपी और कपिंग थेरेपी। सो ये सब के सब क्या है, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी तरीके इलाज है। पहले इंसान के तीन हिस्से होते हैं, तीन तीन लेवल्स कहिए। ठीक है, 3 लेवल्स। ओके, नंबर 1 लेवल जो है, उसकी बॉडी जो है हेल्दी होगी, वो एकदम अच्छा होगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा सोएगा, अच्छा बात करेगा, उसको बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, और एकदम उसको कोई भी बैड फीलिंग नहीं आएगी, मेंटली और फिजिकली वो एकदम हेल्दी रहेगा। अब हेल्दी में दो चीजें हैं। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। ठीक है, मेंटली मतलब क्या है, आप बात करने में अच्छे हैं, आपके सोच विचार, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इज द गुड। ठीक है, और कोई भी आपको बात बोलते हैं तो आप उसको गौर से सुनते हैं। ठीक है, गुस्सा ज्यादा नहीं आता आपको, तो ये मेंटली स्टेबिलिटी है। मेंटली हेल्दी होना भी जरूरी है। फिजिकली हेल्दी, घुटनों में कहीं भी दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है आपको। ठीक है, आप अच्छा चल सकते हैं, अच्छा वॉक कर सकते हैं, अच्छा आप बाइक राइड कर सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, फिजिकली। फिजिकली नीड एफर्ट, आपको ताकत लगती है फिजिकली करने के लिए। ठीक है, वही मेंटली करने के लिए आपको इट इनर कैपेसिटी, ये अंदर की एक ताकत है, इनर कैपेसिटी। फिजिकली नीड्स एफर्ट। ठीक है, और मेंटली नीड्स लॉजिक, या फिर क्यों इमोशंस। मेंटली आप अच्छे रहने के लिए आपके इमोशंस अच्छे रहो, लोगों से ताल्लुकात अच्छे हो आपके। ठीक है, आपके अंदर लोगों के बारे में अच्छाई करने का मादा हो। तो ये सब चीजें क्या है, आपको मेंटली स्टेबिलिटी बनाता है। ठीक है, तो दोनों का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम अगर मेंटली स्टेबल रहेंगे तो हम ग्रो हो सकेंगे। ठीक है, हमारे सोसाइटी में हम ग्रो हो सकेंगे, हमारे फैमिली में हम ग्रो हो सकेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम ग्रो हो सकेंगे। फिजिकली अगर आप स्टेबल रहेंगे तो आपकी बॉडी फिजिकल वर्क्स जो भी है उसको करने के लायक होगी। तो बॉडी मेंटली इट नीड्स मिनिमम आई थिंक 60% एंड 40% फिजिकल। सो कंबाइंड both 100% is our body. So that is healthy. Next is number 2। ठीक है, बॉडी में इम्बैलेंस हो जाना। नंबर 2, बॉडी में इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस का उस दूसरा नाम है डिसीज। डिसीज, इम्बैलेंस का दूसरा नाम क्या है, डिसीज है। अब ये डिसीज दो है, मेंटली भी हो सकती है और आपको फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। मेंटल डिसीजेस में क्या क्या आएगा, मैं आम लफ्जों में बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुअली वी विल लर्न अबाउट दैट। सो मेंटली लाइक ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना। ठीक है, और एक कमरे में जाके बंद होके कमरे में रह जाना, किसी से बात नहीं करना। ठीक है, और रात भर नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना। ठीक है, और
बुरे बुरे ख्वाब आना, ये सब चीजें क्या है, इट इज रिलेटेड टू द मेंटल डिसीजेस। फिजिकल डिसीजेस ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फिजिकल डिसीजेस मैंने बताया, जैसे कि गर्दन में दर्द है, पेट में दर्द है, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू द एक फिजिकल, कोई चीज आपको नजर आएंगी, ठीक है। हाथ में दर्द है तो हाथ आपका नजर आ रहा है, ठीक है। पैर में दर्द है तो पैर आपका नजर आ रहा है। तो इसी तरह ये फिजिकल डिसीजेस हो सकते हैं। तो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, या तो मेंटली आप, कोई भी इंसान मेंटली प्रॉब्लम में आ सकता है, फिजिकली प्रॉब्लम में आ सकता है। अब इसके लेवल्स है, ठीक है। इसके लेवल्स है, इम्बैलेंस आने के लेवल्स है। इम्बैलेंस की कितने लेवल्स है, ठीक है। एक है स्टार्टिंग, एक है मिडिल, और एक इसके नॉट एंडिंग बट हाइयर, और बिगिनिंग, बिटवीन और हाइयर। दिस इज द बिगिनिंग, बिटवीन बीच में, दरमियान में, ठीक है। हाइयर माने ऊपर। अब इसको हम मेडिकल टर्म में कैसा इसको कन्वर्ट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। जो भी डिसीज अगर स्टार्टिंग में होगी तो उसको हम कहेंगे एक्यूट। क्या कहेंगे, एक्यूट डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस, ठीक है, एक्यूट डिसीजेस। नेक्स्ट अगर वो मिडिल में होगी तो उसको सब एक्यूट डिसीजेस, ठीक है। थर्ड में हो गया हाइयर, बीमारी बढ़ गई अब, ठीक है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक। क्या कहेंगे, क्रॉनिक। एक्यूट डिसीजेस, सब एक्यूट डिसीजेस, और क्रॉनिक डिसीजेस। सब एक्यूट डिसीजेस में क्या है, एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ। तो नंबर 2 याद रखिए, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस अगर होगा बॉडी में तो या तो आपको डिसीजेस आएंगे। डिसीजेस या तो मेंटली होंगे या फिजिकली होंगे, ठीक है। मेडिकल अगर डिसीजेस होंगे तो भी उसका 3 लेवल्स होंगे। फिजिकल होंगे तो उसके भी 3 लेवल्स होंगे, एक बिगिनिंग, एक मिडिल और एक। सो इट मे बी फिजिकल और मेंटल, मे बी एक्यूट, ओके, सब एक्यूट और क्रॉनिक। सॉरी। तो डिसीजेस में भी एक्यूट, सब एक्यूट एंड, सो एक्यूट, सब क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूट का स्पैन कितना है, ये बेसिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना है, नोट डाउन करना है। नोट्स लिखिए, नोट्स रख रहे हैं आप। जी सर। ओके गुड। सो
एक्यूट, जो बिगिनिंग, जो भी बीमारी आएंगी उसकी शुरुआती दौर, जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बुखार, फीवर, कफ, कोल्ड, ये सब चीजें क्या है, बिगिनिंग। अब फीवर आएगा तो एकदम आपका फीवर कितना रहेगा स्टार्टिंग में, 101 होगा, या फिर 102 होगा, या 103 होगा, या 104 भी होगा किसी को, ठीक है, किसी किसी को 104 भी होगा। ठीक है, तो ये बिगिनिंग, डिसीज की बिगिनिंग है। अब जैसा जैसा वक्त जाएगा ये बिगिनिंग, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो और बुखार में इजाफा होगा, इजाफा होगा, ये ग्राफ बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, डिफेंस, अब बीमारी को रोकने के लिए नेचुरली गॉड ने गिफ्ट दिया है, वो है डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जैसा हम अपने घर की चीजों को और कीमती चीजों को, वैल्यूबल चीजों को हम क्या करते हैं, तिजोरी के अंदर रखते हैं ताकि वो चीज हिफाजत से रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी गॉड ने डिफेंस मैकेनिज्म दिया, ताकि कोई भी चीज अगर अंदर आएगी तो पहले उसको फाइट करना पड़ेगा, बॉडी उससे फाइट करेगी। ठीक है, फाइट करने के बाद अगर हमारी बॉडी अगर मजबूत है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी कमजोर है तो वो प्रॉब्लम क्या है, आपको अंदर जाके अफेक्ट करेगा। खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये चीज याद रखने की है। ठीक है, ये फीवर, अगर यही फीवर, इसका ड्यूरेशन क्या कहेंगे, 0 to 7 डेज, 7 डेज या 10 डेज, मोस्टली 7 डेज, कभी कभी 10 डेज। ठीक, अगर 10 डेज तक फीवर कंटिन्यू रहा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सब एक्यूट। यही फीवर अगर 10 डेज तक कंटिन्यू रहा, ठीक है, 10 डेज से 1 मंथ, ठीक है, कोई शिकायत करते हैं कि बॉडी के अंदर ही मुझे फीवरिश महसूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब एक्यूट होगा। ठीक है, अगर 1 मंथ से या फिर 1 2 मंथ से अगर ज्यादा हो गया तो हम उसको क्रॉनिक कहेंगे। तो जो बीमारी जो लेवल में होगी तो उसको उतना टाइम लगेगा जाने के लिए। अब एक्यूट, आपको ट्रीटमेंट देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता 4 5 दिन में आपका बुखार उतरेगा, आहिस्ता आहिस्ता खांसी कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम होगी। तो बेसिकली ये क्या है, एक्यूट आपके जिस्म से चले गए। सब एक्यूट को अब वो भी 1 महीना अगर हो गया तो हमें ट्रीटमेंट देते देते आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होगा। क्रॉनिक, अब क्रॉनिक का एग्जांपल लूँ मैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखिए, किसी को साइनस प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, ठीक है, ठीक है, या फिर थायराइड, ये सब चीजें क्रॉनिक है। ठीक है, अब ये इनकी शुरुआत हुई थी वो भी स्टार्टिंग लेवल में, ये डिसीज एक्यूट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब एक्यूट बन गया, अब क्रॉनिक बन गया। क्रॉनिक में भी मोर क्रॉनिक बन गया, अगर किसी को 1 साल या 2 साल से ज्यादा है तो वो मोर क्रॉनिक बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिकॉज इट इज बेस। आप जब तक इसको नहीं समझेंगे, कोई भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आप कौन से लेवल में है पेशेंट, ये समझना जरूरी है। उसके बेस पे आप उसको टाइम पीरियड दे सकेंगे, उसके बेस पे आप ट्रीटमेंट कितने दिन चलना है ये भी आप तय कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ, ठीक है, उसके बाद नंबर 1 लेवल पे था हेल्दीनेस, ठीक है, और सेकेंड लेवल पे था इम्बैलेंस या डिजीज। अब थर्ड पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट हमारे बॉडी के लिए जो हम करेंगे वो है ट्रीटमेंट। पहले हेल्दी थी बॉडी, फिर डिसीज में गई, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो दोबारा हेल्दी में जाएगी। ठीक है, अब ट्रीटमेंट भी मैंने बताया था कि डिसीज अगर एक्यूट में होगी रिकवरी फास्ट होगी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स होगा कि ट्रीटमेंट आपको फास्ट देना पड़ेगा एक्यूट में। ठीक है, और क्रॉनिक होगी, सब एक्यूट होगी और क्रॉनिक होगी। तो उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देना है। एक्यूट में आप फास्ट ट्रीटमेंट देना है, जो भी ट्रीटमेंट देंगे, जैसा कि आपके पास पेशेंट आया पेट का दर्द से, ठीक है, पेट के दर्द के साथ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा,
सर आपके पास मैं आया हूँ पेट के दर्द के इलाज के लिए, आप मेरा पेट का दर्द कम कर दीजिए। ठीक है, तो फौरन आप क्या करेंगे, ऐसे दवाइयों को चुनेंगे या फिर ऐसा ट्रीटमेंट आप देंगे उसको कि उसका फौरन पेट में दर्द कम होगा। अगर उसको बोलेंगे कि नहीं भाई आपका पेट का दर्द इतना जल्दी कम होने वाला नहीं है, हाँ ये इतने दिनों से था, ये था वो था बोल के अगर हम कहेंगे उससे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो दूसरी जगह चले जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, पुराने दिनों से, अगर बहुत दिनों से तो है, लेकिन उसका कभी कभी रिएक्शन फौरन नजर आ जाता है। जैसा कि किसी को पेट में दर्द है ऑलरेडी कई महीनों से, कई सालों से, लेकिन किसी दिन अचानक बढ़ गया उसका पेट का दर्द, पेट का दर्द अचानक बढ़ गया उसका। तो अब क्रॉनिक में तो था वो, लेकिन अब आज के दिन वो एक्यूट में आ गया। ठीक है, आज के दिन वो एक्यूट में आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स किसी किसी के साथ हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एक्यूट में तेजी के साथ, फास्ट फास्ट एक्टिंग, इसीलिए फास्ट एक्टिंग, ताकि उसकी बीमारी या फिर उसको जब का जब रिलीफ मिल जाए। अब ये है सब एक्यूट में, आप मीडियम एक्टिंग करेंगे, मतलब तेजी से अगर काम करेंगी दवाई तो फास्ट एक्टिंग होगी, मगर सब एक्यूट में भी तेजी से काम करेगी, लेकिन क्योंकि बीमारी बहुत दिनों से है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकवरी होगी। क्रॉनिक में भी मेडिसिन वही तरीके से काम करेगी, लेकिन रिकवरी में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट। तो हम अब ट्रीटमेंट क्या देने जा रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर, हमारा ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर, हमारा ट्रीटमेंट है हिजामा। तो ये तीन ट्रीटमेंट से हम लोग इन बीमारियों का इलाज करेंगे। एक्यूट का हो सकता है, सब एक्यूट का हो सकता है, और क्रॉनिक का हो सकता है। तो तीनों का हम क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो बेसिकली इलाज क्या रहेगा वही हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें पढ़ना है हेल्दी, असल ये बॉडी क्या है। क्योंकि आप बॉडी को नहीं समझेंगे तो फिर बीमारी को नहीं समझेंगे, बीमारी को नहीं समझेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लेवल 1 को पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद लेवल 2 लेवल 3 दोनों साइमल्टेनियस पढ़ेंगे हम लोग। तो लेवल 1 में हम लोग बात करेंगे हेल्दी। तो अब इसको मेडिकल डिक्शनरी में हेल्दी पढ़ने के लिए किन सब्जेक्ट को रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन सब्जेक्ट्स को रखा गया, दो सब्जेक्ट्स को रखा गया। पहले हम अपने बॉडी को देखेंगे। देखिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, जैसा गाड़ी खरीदा आपने, ठीक है, एक्टिवा खरीदा आपने, तो एक्टिवा खरीदने से पहले क्या देखेंगे, उसका दो चीजें देखेंगे, उस शेप कैसा है, आप कितना बड़ा साइज है, दिखने में कैसा है, उसकी फिजिकल फिजिकल कैसा है, उसका फिजिक्स या दिखने में कैसा है। ठीक है, और उसका फंक्शन कैसा है, काम किस तरह करता है, या फिर फिजिकल छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर कहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर है उसका, दिखने में कैसा है, और उसके साथ साथ फंक्शन कैसा है, यानी उसना उसका माइलेज कितना है। गाड़ी खरीदने से पहले देखते हैं हम लोग, और गाड़ी खरीदने से पहले देखते हैं कि कितना क्या, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, उनमें से माइलेज है, और स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, कैपेसिटी ज्यादा है उसको सामान रखने की। ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। इसी तरह कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो दिखती कैसी है, वो दिख उसके लिए जिसके लिए खरीदी गई, वो उस काम में किस तरह है। कोई भी चीज हो, अब मेरे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन ये दिखने में कैसा है, पहले देखते हैं कैसा दिख रहा है। भाई ये कैमरा अच्छा है, इसका कैमरा डिजाइन यहाँ पे अच्छा कैमरा है इसका, दूसरे फोनों को यहाँ पे दिया गया, मगर इसके मिडिल ऑफ फोन, इसके कैमरा सेंटर में, और यहाँ पे इसका शेप भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। कोई भी काम कर, हम चीज खरीदते हैं, दो चीजों को देखते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है। अब हो गया दिखने में तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन काम किस तरह कर रहा है फोन, क्या इसके अंदर अब लेटेस्ट 5G है, क्या इसके अंदर लेटेस्ट 4G है। ठीक है, क्या इसके अंदर हम फोटोज कैप्चर कर सकते हैं,
क्या इसके जरिए से हम वीडियोस देख सकते हैं? क्या इसके जरिए से हम बहुत सारे काम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या नहीं? तो दो चीजों को हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कोई भी चीज खरीदने में। ठीक है, कौन सी चीजें? नाम बोलिए, कौन सी चीजों को ध्यान देते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आ गया? जी समझ में आया। ठीक है, तो इसी चीज को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? अगर कोई चीज का स्ट्रक्चर, खासकर कोई नहीं, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना है तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अगर फंक्शन को पढ़ना है तो हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोग बेसिक एनाटॉमी एंड बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उससे हमको मालूम होगा कि बॉडी हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट। किस तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का हेल्प लेकर कि बॉडी को दोबारा हेल्दी बनाए रखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। कुछ डाउट्स रहा तो आप क्लियर कर लीजिए, 5 मिनट्स अपने पास टाइम है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं 1 मिनट में। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बेसिक हम ये क्लास में ये चीजें पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि बॉडी के जो लेवल्स है, 3 लेवल्स है। एक है हेल्दी लेवल, और एक है डिसीज लेवल, और एक है ट्रीटमेंट लेवल। ठीक है, हेल्दी लेवल में बॉडी जो है मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी होनी चाहिए। मेंटली के लिए आपको लगता है आपको ब्रेन की या फिर बॉडी की और जो भी चीजें हैं, लॉजिक हो या इमोशंस हो, वो आपके स्टेबल होंगे तो आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। फिजिकल हेल्दी के लिए आपको एफर्ट लगता है, बॉडी के डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जब हम पढ़ेंगे फिजिकली हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्दी में दो चीजें, मेंटली एंड फिजिकली, दोनों का फिट होना जरूरी है। और जब डिसीज आएगा तो डिसीज के 3 स्टेजेस है। या तो डिजीज स्टार्टिंग में होगी, या बीच में होगी, बिटवीन में, या हाइयर में होगी। बिगिनिंग, मिडिल एंड हाइयर। सो बिगिनिंग वी विल कॉल एक्यूट, मिडिल में होगी तो सब एक्यूट, हाइयर में होगी तो क्रॉनिक। ठीक है, तो जो लेवल में बॉडी होगी उस लेवल का एक्शन हमें जरूरत है, वो है एक्शन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक्यूट में फास्ट एक्टिंग होनी चाहिए, सब एक्यूट में तो मीडियम की मीडियम होगी, और क्रॉनिक में हमें इट विल टेक टाइम टू ट्रीट द डिसीज। ओके, सो बेसिकली इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हमें हेल्दी का होना बॉडी, उस लेवल को पढ़ना जरूरी है। तो या तो कोई भी चीज खरीदने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह नजर आ रही है। अब हमारे पास पेन है, ये पेन को देखेंगे हम किस तरह, अच्छा इसका डिजाइन ऐसा है, दूसरे पेन से इससे इसका डिजाइन अलग है। देखेंगे हम, हाँ इसका ये कैसा लिख रहा है ये पेन। जब हम देखेंगे पेन अच्छा लिख रहा है, दूसरे पेन से इसका जो निब है वो बहुत अच्छा है, और पेन जो है सॉफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी स्ट्रक्चर्स है। अच्छा, सर का एक स्ट्रक्चर है, शक्ल है, हाथ का एक स्ट्रक्चर है, पैर का एक स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चर में आती है। फंक्शन, अब मैं हाथ उठा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, ये फंक्शन है। तो स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए मेडिकल में एक टर्म रखा गया जिसको हम कहेंगे एनाटॉमी। फंक्शन को पढ़ने के लिए एक टर्म रखा गया जिसको कहेंगे हम फिजियोलॉजी। तो दोनों बेसिक्स हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये अब तक के क्लास का एक समरी है। आपको कुछ अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।